बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख रहे हैं कि मैं कुछ अपना हाथ दिखा रही हूँ तो ये हाथ क्यों दिखा रही हूँ मैं? अच्छा, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो रिस्ट के पास जो ये एक बोन होती है गोल सी, तो ये जो है मेरी थोड़ी सी डैमेज हो गई है। तो डैमेज तो ये बहुत साल पहले हुई थी और इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उसकी वजह से। तो फिर कभी कभी दर्द भी हो जाता था सर्दियों में, या कोई बहुत सारा काम मैं कर लूँ इस हाथ से, वो हो जाता था, पेन किलर खा के सही हो जाता था। लेकिन अब इसमें मुस्तकिल दर्द रहने लगा था और बिल्कुल मेरा हाथ जो था वो यानी काम नहीं कर रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा एक्सरे करवाया। तो उन्होंने कहा ये जो हड्डी है ये थोड़ी सी अपनी जगह से खिसक गई है। और क्यों खिसकी? क्योंकि मैंने अपने यानी अपने हस्बैंड को उनकी बीमारी में उनको उठाना बिठाना किया, तो वो ज़ाहिर है इतना वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकी वो हड्डी, वो पहले से डैमेज थी। तो बस ये हुआ, अब ट्रीटमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से जल्द ठीक कर देंगे। और आप भी दुआएं करिएगा मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। तो बस यहाँ पर जो है हमारा सारा दिन ही लग गया था तकरीबन। और 6 बजे हम घर आए। फिर इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल से हम लोग, मैं और राहिला साथ में थे, मेरे साथ राहिला गई थी। तो हॉस्पिटल से हम लोग चले गए थे सादिया के घर, और सादिया के घर गए, वहाँ पे चाय पी और समोसे वगैरह खाए, पेस्ट्रियाँ खाएंगे सब कर करा के, क्योंकि वो हॉस्पिटल सादिया के घर से करीब था। तो फिर हमने कहा चलो एक चक्कर वहाँ का भी लगा ही लेते हैं, और बहुत दिन हो गए थे गए हुए। तो खैर 1 डेढ़ घंटा बैठ के हम दोनों बहनें फिर वापस अपने घर आ गए थे। और आज था वो मेरी बर्थडे का भी दिन था। तो मेरी यानी बर्थडे भी थी, लेकिन हॉस्पिटल के चक्करों से ही निभाजा वो फुर्सत मिल रही थी, तो फिर क्या करते। खैर घर में वैसे मैं ना ये सोचा हुआ था कि हम रात में कोई यानी बाहर से कुछ मंगा लेंगे, और इसलिए मैंने कोई डिनर की तैयारी भी नहीं की थी। और जो लंच में भी मैं जो बचा कुचा था वही सब हम लोगों ने खाया था। और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, अगर मुझे पता होता कि मुझे ही बनाना पड़ेगा तो मैं डिनर बना कर जाती। खैर अब जब मैं घर में आई तो हस्बैंड की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और 2-3 दफ़ा वो नीचे के चक्कर लगा लें तो फिर ज़रा उनके यानी सही नहीं रहते, फिर वो तीसरा चक्कर लगाने में बहुत थक जाते हैं। तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि मैं इन्हें फिर दोबारा से भेजूँ कि अब कुछ खाने के लिए लेकर आएँ। तो बस फिर मैं हम लोग 6 बजे तो आ गई थी घर पे। और घर पे आके फिर मैंने जो है फ़्रेश हुई, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद 8 बजे तक फिर मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए। जो कुछ खाना पकाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, कि वो जहन नहीं वो मान रहा था ना, क्योंकि ज़ाहिर है जहन में तो ये था कि बाहर से मंगाएंगे। तो खैर फिर जो कुछ घर में रखा था मैंने कहा चलो इसी का हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले फ्रूट चाट बनाई। उसमें मैंने एप्पल्स डाले हैं, और जनाब बनाना है, और खजूरें हैं, और क्या कहते हैं ये पीच है। तो बस ये चीज़ें डाली हैं इसमें, और मैंगो मैंगो भी डाला था। तो बस ये, और इसमें थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली थी, थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली थी, और इसके बाद जो है काली मिर्चें और बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट डाला था। और मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड की थी, क्योंकि सारी फ्रूट सारे ही मीठे थे तकरीबन। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में कहा भी था फ्रूट चाट थोड़ी मीठी तो बना लेती, लेकिन ना मैंने कहा चलें आप जो बची हुई है उसमें थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ शुगर, तो वो आप खा लीजिएगा फिर बाद में थोड़ी देर में। तो खैर ये पलाई भी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने एक दिन पहले जो दूध में से उतारी थी वही इस्तेमाल की है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट बना के रखी। फिर उसके बाद मेरे पास आलू बॉयल हुए हुए थे, तो वेजेस बनाने थे, मुझे ये बॉयल करके ही गई थी मैं। तो फिर उसमें मैंने फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलो ये जो है क्या कहते हैं आड़ू, आड़ू के वो जो थे बहुत सारे थे मेरे पास, तो मैंने आड़ू की चाट बनाई। तो उसमें मैंने थोड़े से ये पोटैटोज़ भी डाल दिए, और उसमें मैंने डाला ककम्बर डाला, और बस इन 3 चीज़ों को मिक्स करा आराम से। और इसमें चाट मसाला और काला नमक और लेमन डाल के बड़ी अच्छी सी ये भी चाट बन गई थी। और बस यानी एक स्वीट बन गई थी, और एक जो थी वो सॉल्टी बन गई थी हमारी चाट। और दोनों जो हमने उठा के फ्रिज में रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद जो है फिर किचन की तरफ
का रुख किया, फिर किचन का रुख किया हमने, और फिर वहाँ पे जाके मैंने क्या बनाया, मैंने बनाए फिर गार्लिक ब्रेड। और उसके लिए मैंने क्या किया था, गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने गार्लिक लिया था, 3 क्लोव्स लिए थे, क्योंकि 3 ब्रेड्स बनानी थी मुझको और 3 स्लाइस बनाने थे यानी। और फिर मैंने उसमें लिए थे बटर लिया था, बटर तो नहीं था मेरे पास, ब्लू बैंड था, वही लिया मैंने, मार्जरीन। और फिर उसमें जो है काली मिर्चें डाली थी थोड़ी सी, और ऑरिगानो डाला था, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैंने ऑरिगानो डाला उसमें। और उसके बाद जो है उसको अच्छा सा मिक्स करके ब्रेड पे लगाया। और फिर ब्रेड पे लगाने के बाद तो सारी मैंने आपको यहाँ पे रेसिपी बता दी है, और अभी तक मैं चाट ही बना रही हूँ यहाँ पर। तो खैर वो अगली जो आएगा, जो यानी क्लिप आएगा, तो वो उसी का होगा। तो बस उसको मैंने तवे पे रख दिया था, हाई को हल्की आंच पे क्रिस्प्स होने के लिए, ताकि वो अच्छा सा क्रिस्प्स हो जाए दोनों साइड से। तो फिर हमारी गार्लिक ब्रेड जो है वो रेडी हो जाएगी। तो और फिर मैंने उसके बाद जो है मेरे पास क्या था, पोटैटो तो बचे हुए थे, तो उसमें थोड़ी सी चिकन मिलाई, थोड़ा सा वो, मैं उसका क्लिप नहीं पता नहीं, मुझे लगा कि मैं शायद कैमरा ऑन करना भूल गई थी। उसमें मैंने सब चीज़ें, तो उसके मैं रोल बना रही थी, तो मैं रोल ही उसको चाह रही थी कि मैं रोल डबल रोटी में ना स्लाइस में करके और उसके रोल बना लूँगी। लेकिन ना वो रोल बने नहीं, वो सारा टीमा जो था वो बिखर गया। तो फिर मैंने उसको जो है सैंडविच बना लिया उसके। तो वो बड़े मज़ेदार सैंडविच बने, बहुत अच्छा। आइंदा मैंने सोचा कि अभी तो ये गलती तो हो गए थे ना, सैंडविच बन गए थे, लेकिन आइंदा जो है मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है अपनी बर्थडे पर खुद ही सारा काम कर रही थी, सब कुछ खुद ही कर रही थी, और सोच रही थी कि कैसी बर्थडे मेरी, कि भाई खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब बंदा अकेला होता है तो फिर वो यही सब कुछ करता है। अब ज़ाहिर है अब भी, या मेरे हस्बैंड तो नहीं कर सकते थे ना किचन के सारे काम। और अगर मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना होता तो फिर मैं शायद घर में ही कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती वक्त से पहले, मुझे फिर इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता कुछ भी। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और ये जो मेरी रेसिपीज़ हैं ये सब कैसी लगी। थोड़े से मैंने पापड़ भी तल लिए थे, उसको भी फ्राई कर लिया था, मुझे अच्छे लगते हैं वो। ये जो है गार्लिक ब्रेड, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने ज़्यादातर अपनी पसंद की चीज़ें बनाई थी, लेकिन मेरे अब्बी ने और हस्बैंड ने भी बहुत शौक़ से खाई ये सब चीज़ें। और जबकि गार्लिक मेरे भी ऐसे नहीं खाते हैं ज़्यादा शौक़ से, ना वो उसकी चटनी खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, लेकिन गार्लिक ब्रेड खा लेते हैं। वो क्रिस्पी सी होती है तो उनको अच्छी लगती हैं क्रिस्पी चीज़ें, तो वो खा लेते हैं वो। तो बस यहाँ पे मैंने वो भी सेक यानी उसको सेकने के लिए रख दिया था, हल्का हल्का सा हल्की आंच पे तवे पे। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है उसको गरम कर लिया था, और उसमें अब मैं वो रोल डाल दूँगी। तो जो मैंने चिकन और उसके बनाए थे पोटैटोज़ के, समझे वो कटलेस टाइप की चीज़ें, उसमें सब चीज़ें डाली थी। और उसके बाद मैंने रोल, मेरा आइडिया ये था कि मैं इन रोल्स को यानी फ्राई करके और फिर इनको स्लाइस के अंदर लपेट लूँगी, और फिर उसको मैं हल्का सा तवे पे ऐसे ही बस सेक लूँगी, तो वो रोल से बन जाएंगे। लेकिन वो रोल बने नहीं, वो कढ़ाई में जाते ही ऑयल में जैसे ही गए वो सारे के सारे टूट गए। तो फिर मैंने उनको इसी तरह से जैसे टूट गए, तो फिर मैंने चमचे से चला के उसको खूब सारा मैश कर दिया और बहुत अच्छा से इसको फ्राई कर लिया। और जब ये अच्छे से फ्राई हो गए तो फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इनको वो यानी ब्रेड पे ऐसे ही लगा के और सैंडविच बना लिए, और बड़े मज़े के। क्योंकि ये जो कबाब में बना रही थी, कबाब ही कहेंगे इनको या रोल, बहुत टेस्टी बने थे। इनको मैंने चख के देखा था, क्योंकि बॉइल्ड उसमें वो थी, चिकन थी और पोटैटोज़ भी बॉइल थे, और बाकी सब जो सब मसाले होते हैं वो सब थे। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी दूँगी, इसके इंग्रेडिएंट भी बताऊँगी आपको सारे के सारे। तो बस यहाँ पर ये जो है देखिए, मैं इनको कोशिश कर रही हूँ कि सही हो जाए, लेकिन ये सही नहीं हुए। तो यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए, यही कहूँगी मैं। अगर कोई रेसिपी आपकी ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसमें बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए, उसका यानी कुछ ना कुछ उसका बन ही जाता है। तो अगर
अगर हाउसवाइफ जो है उसको बनाना आता है कुछ भी उसको, तो वो ख़राब रेसिपी को भी सही कर लेती है। कहने का मेरा मकसद यही है। तो बस यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की, पहले तो मैंने कि ये रोल ही बने रहे, लेकिन जब नहीं बन सके तो फिर मैं कहा चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ये मैंगो जूस बना लिया था मैंने, और फिर इसके साथ ही बस यहाँ पर पापड़ भी तल लिए हैं, और मेरे ये देखें गार्लिक ब्रेड भी बड़ी अच्छी से बन गई थी, उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था, और ये मेरे सैंडविचेस भी अच्छे से आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कहूँगी अल्लाह हाफिज़।